यहाँ पे मसला नंबर 690 है। ला बअस बिबैय शर्त व हुवा बैउ दार मसलन अल्लती क़ीमतुहा अल्फ़ दीनार बिमिअतै दीनार मअ इश्तरातिल ख़ियार लिल बै लौ अर्जा। यहाँ पे एक बै का जिक्र कर रहे हैं जिसे बैउ शर्त कहते हैं। बैउ शर्त की तारीफ़ सैयद ख़ुदा रहमान ने यही की है कि उसके घर की कीमत जो है वो वैसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसे जो है वो पैसे ज़रूरत हैं, ठीक है, और वो घर भी नहीं बेचना चाहता, तो वो क्या करता है कि घर को थोड़ी कीमत के ऊपर फ़रोख्त करता है। थोड़ी कीमत के ऊपर फ़रोख्त करते हुए वो अगले के ऊपर ये शर्त रखता है कि मैं जब मामले को फस करूँगा और आपको यही पैसे मैं वापस ला के दूँगा जो आपसे मैंने घर की कीमत के तौर पे लिया है, तो फिर ये मामला हमारा ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िम्मेदारी क्या होगी कि मुझे घर आप वापस कर दें। तो इसको क्या कहते हैं? बैउ शर्त कहते हैं कि ख़ुद जो बेचने वाला है ना वो ये शर्त लगा रहा है कि भाई ये पैसा जिससे मैं आपको वापस करूँगा, या वो टाइम रखता है 6 महीने के अंदर अंदर, फ़र्ज़ करूँ कहता है 6 महीने के अंदर अंदर जब यही पेमेंट मैं आपको वापस करूँगा तो आप इस मामले को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या इस तरह की बैत दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? तो सैयद ख़ुदा रहमान ने लिखा कि ये उनकी नीयत के ऊपर है। अगर वो नीयत जो है वो इसमें वाक़ई बै की कर रहे हैं और बै में ये ख़्याल रख रहे हैं कि इतने अरसे में वो इसको फस कर देगा तो वापस करना होगा, ख़ियार शर्त यानी इसके अंदर जो रखा जा रहा है, तो फिर तो ये मामला क्या है दुरुस्त हो जाएगा, बै भी हो जाएगी और ख़ियार शर्त भी साबित हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी जो है वो ज़ाहिरी सूरत ये बै की बना रहे हैं, असल में तो उसने पैसे ही लेना है, कर्ज़ा लेना है उससे, ठीक है, तो फिर ये बै के तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। फिर इसको आप किसी और जगह से दुरुस्त करें, कर्ज़े वाली जगह से दुरुस्त करें या किसी और जगह से, लेकिन बै के उन्वान पे दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फिर बै का क़स्द ही नहीं किया। और ये फ़िक़्ह में क़ानून है कि जिस मामले की आप नीयत नहीं करते, जो क़स्द नहीं होता वो होती नहीं है वाक़या। चाहे ज़ाहिरी तौर पे आप कागज़ों में लिख रहे हों, ज़बानी भी कह रहे हों, जब उसकी नीयत ही नहीं है, असल नीयत ही नहीं है कि आप ये मामले नहीं करना चाह रहे, तो वो होगी नहीं। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि बै और शर्त का मामला क्या बै होगा या नहीं होगा, हम कहेंगे ये उनके क़स्द के ऊपर है। अगर उन्होंने हकीकत में क़स्द बै का किया है तो हो जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर बै का मामला नहीं होगा, कुछ और मामला क्या करना पड़ेगा इनको फिर। यानी इस तरह कह सकते हैं कि वो मामले का जो वो दारोमदार है वो नीयत के ऊपर है। हाँ, मामला हो, अमल हो, सबका दारोमदार नीयत के ऊपर है। इसे फ़िक़्ह में कहते हैं मा क़ुसिदा लम यक़ा, कि जो क़स्द किया गया वो वाक़ई नहीं हुआ। व मा वक़ा लम युक़सद, और जो वाक़या हुआ उसका क़स्द ही नहीं किया गया। तो ये कायदा मक़ासिद में चलता है कि मा क़ुसिदा लम यक़ा व मा यक़ा व मा वक़ा लम युक़सद, यूँ करके। तो इस वजह से ये बै क्या होती है, बातिल होती है, क्योंकि ये क़स्द इनका नहीं होता। तो आम तौर पे इस तरह की जो बै होती है उसमें वाक़ई बै का क़स्द होती नहीं है उनका, ठीक है जी। तो बै का क़स्द जब नहीं होता तो ये बै वाक़ई नहीं होगी, बातिल होगी ये। अच्छा, ला बास बिबै शर्त, बै शर्त में हरज नहीं है, वो आगे शर्त पूरी लगा रहे हैं कि कब हरज नहीं है। वह हुआ बैउ दार मसलन, मिसाल के तौर पे घर को बेचना, घर के अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है। अल्लती क़ीमतुहा अल्फ़ दीनार, के जिसकी कीमत 1000 है और उसको कितने में बेच रहे हैं जी, बिमिअतै दीनार, 200 के क्या बेच रहे हैं, 1000 की चीज़ 200 में, ठीक है। मअश्तरातिल ख़ियार लिल बाइ, और ख़ियार फ़स्ख़ की शर्त किसके लिए रख रहे हैं, बाई के लिए रख रहे हैं, बेचने वाला क्या है अपने लिए इख्तियार रख रहे हैं। अच्छा, वो कैसे इख्तियार रख रहा है, वो यूँ इख्तियार कर रख रहा है कि लौ अर्जा मिस्ल समन फ़िल वक़्तिल मुक़र्रर इलल मुश्तरी, लौ अर्जा, कि अगर बाय जो है वापस कर दे, मिस्ल समन, उसी समन की मिसल जो उसने लिया अभी, यानी उस बेचने वाले ने जो पैसा लिया ना अभी 200 दीनार, वो कहता है कि अगर ये 200 दीनार में वक़्त मुक़र्रर तय कर लिया 6 महीने का, कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये मैं 2 पैसे क्या ना 200 दीनार इसी मुश्तरी को वापस कर दूँगा, तो मेरे पास क्या है इख्तियार होगा कि मैं बै को क्या कर दूँ, फ़स्ख़ कर दूँ और वो घर आपसे क्या वापस ले लूँ, ठीक है जी। तो कुछ है ना, फिर वो जो बैंक से चीज़ें लेते हैं वो इसी में आएंगी कि मसलन अगर किसी बैंक से मामला करते हैं कि वो चीज़ खरीद के देते हैं और अगर वो पैसे उस वक्त तक पे मुकम्मल ना करे तो फिर उसकी जो कागजात वगैरह नहीं लगते नहीं, हैं वो है कि जब पेमेंट अगले नहीं देंगे पूरी ना, जी, हाँ, वो उसमें जाती है उधार पे, कि बै नसिया में जो है ना अगले ने पेमेंट पूरी नहीं दी आपको तो वहाँ मतलब फ़स्ख़ कर देते हैं। वो जो पीछे हमने पढ़ा है बै नसीया, बैंक क्या कहता है उधार पे इंस्टॉलमेंट पे आपको गाड़ी बेचता है, जी जी,
तो वो अगला बंदा जो है वो किस्तें उसकी पूरी नहीं देता, तो वो मामला फंस कर देते हैं, गाड़ी उसे वापस ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो पेमेंट है उसे वापस कर देंगे। यूँ करके मामला होगा अगर इस तरह से हो। वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो अलग से। हाँ, वो इसको उसके इस मामले से लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी वो जो बंदा अगर, हाँ, इसमें शामिल हो सकता है अगर यूँ मामला हो कि बैंक से वो कहे कि आप मुझे जो है ना गाड़ी या मकान बेचें, ठीक है, सस्ते में, मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, और जिस दिन जो है ना आप ये पैसा मुझे वापस करेंगे, कौन कहता है, यानी हाँ, बल्कि बैंक कहेगा ना, हाँ, बैंक वो घर बेच रहा है और उनसे पैसा ले रहा है, बैंक कहता है कि जिस दिन हम आपको पैसा देंगे, तो जिस दिन हम आपको पैसा वापस करेंगे तो आप गाड़ी वापस कर दीजिएगा। हाँ, इस तरह का अगर मामला होता हो, मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं होता कि बैंक पैसा वापस करता। हाँ, ये तो नहीं होता ना। वो सूरत क्या बनती है कि अगले पेमेंट नहीं करते, किस्तें पूरी नहीं करते, वो फिर बैन नसीयत में जाएगा कि अगले ने पैसे ही पूरे नहीं दिए, तो मामला बातिल हो जाएगा। अच्छा, तो ला बास बशर्ते, इसमें शर्त क्या लगाई कि हाज़ा इज़ा कान अल मुतबायिआन क़ासिदैन लिल बैय व शराय हकीकतन, कि ये उस सूरत में इस बै में हरज नहीं है, बै शर्त में कि अगर मुतबायिआन क्या है, नियत किए हुए हों, बै और शरा की क्या है, हकीकतन नियत किए हुए हों, यानी हकीकत में वाक़ई ख़रीद फ़रोख्त चाहते हों। वइल्ला क्या मतलब, अगर वो हकीकत में बै और शरा चाह ही नहीं रहे, कसद नहीं है उनका बैग, तो लम यतहक़क़िल बैअ बैनहुमा, तो फिर उनके दरमियान बै वाक़ई नहीं होगी, ठीक है। यसेहु बैउ शर्त व इन आलिमल बायउ बिरुजूल मबी इलैहि, कहते हैं बैउ शर्त सही होती है अगरचे बाय को यकीन हो इस बात का, कि इस बात का यकीन हो कि जी मबी उसकी तरफ वापस आ जाएगी, यानी जो उसने अपना घर बेचा है ना, उसे यकीन है कि ये मुझे मिल जाएगा 6 महीनों के बाद, ठीक है, फिर भी बै दुरुस्त है। हत्ता कि उसे इस बात का भी यकीन है कि लौलम युसल्लिम समन फ़ी वक़्तिल मुश्तरी, कि ये जो इनका वक्त तय हुआ है, अगर इस वक्त में अगर ये पैसा मुश्तरी को वापस नहीं भी करता, तो फिर भी क्या है, ये चीज़ वापस मिल जाएगी इसी। क्यों? इस वजह से कि बेअनल मुश्तरी यस्मअ लहू फ़ी ज़ालिका, कि मुश्तरी इस बात में उसके साथ क्या करेगा, मुसाहमत करेगा, तसामुह कर देगा, ओके ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, हाँ, दोस्त है उसका अपना, ठीक है, उनका तय 6 महीने का था, लेकिन इसे पता है कि 6 महीने से मैं लेट करूँगा, तो जब मैं पैसे इसे दूंगा तो ये मेरा घर वापस कर देगा, ठीक है, तो फिर भी बै शर्त सही हो जाएगी। लेकिन अगर वो मुश्तरी फिर जाए 6 महीने बाद वापस ना करे, अब फिर तो ज़ाहिर बात है इसके पास ख़यार नहीं है ना, ख़यार फस्क इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो गया ना, टाइम ख़त्म। नाम इज़ा लम युसल्लिम समन फ़ी वक़्तिही, लेकिन अगर वो जो मुश्तरी ये जो लम युसल्लिम समन, समन किसने देनी होती है, बाय ने, हाँ, अगर इस बाय ने, बेचने वाले ने समन को हवाले ना किया फ़ी वक़्तिही, अपने वक्त में, तो लईस लहू, तो फिर इसके लिए ये इख्तियार नहीं होता कि युतालिबल मबिय्य मिनल मुश्तरी, के वो मबी से क्या है, क्या नाम है, मुश्तरी से किसका मुतालबा करे, मबी का मुतालबा करे, यानी शरई तौर पे हक़ नहीं रखता उसके मुतालबा करने का। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से दे दे तो ठीक है, लेकिन इसको हक़ नहीं है कि उससे डिमांड करे, शरई तौर पर कोई हैसियत, हाँ, कोई इसके पास हक़ नहीं है उससे वापस लेने का, ठीक है, और उसके लिए भी देना वाजिब नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये अपने वक्त के अंदर अंदर समन उसके हवाले नहीं करता और वो वक्त गुजर जाता है, तो फिर ख़यार शर्त में ये जा रहे हैं ना मामला, ख़यार शर्त में एक वक्त रखा जाता है ना, तो अब जब ये वक्त ही ख़त्म हो गया तो इसके पास ख़यार शर्त ही नहीं रहेगा, ख़यार शर्त रहा ही नहीं है, तो फिर कैसे मुतालबा करे। तो इस सूरत में लईस लहू, तो इसके पास ये इख्तियार नहीं होता बाय के पास कि युतालिबल मबिय्य मिनल मुश्तरी, के ये मुश्तरी से मबी का मुतालबा करे, और मिन वरसतिही, या मुश्तरी के वारसों से ये मबी का मुतालबा करे, अला तक़दीर मौतिही, कि जब कौन मर जाए, बैय तो मुतालबा करेगा ना, मारना किसको है, हाँ, मुश्तरी को मारना है, हाँ, जिसको घर दिया है ना, यानी वो घर जिसको दिया था वो मर गया, उसकी औलाद के पास घर आ गया, तो आप उसकी औलाद से कहे कि आप मुझे घर वापस करो, ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि टाइम गुजर चुका है, ठीक है। अच्छा, ये से हो बैउ शर्त, अच्छा ये हो गया मसला 692। लविताल मुश्तरी अला ऐब फिल्म है, अभी जो है वो ख़यार ऐब की बात कर रहे हैं। अगर मुश्तरी जो है वो मुत्तले हो जाए कि अला ऐब फिल मबी, के मबी के अंदर जो है वो ऐब है, कानिश्तरा हैवानन, उसने हैवान ख़रीदा था, फ़तबय्यन, बाद में ज़ाहिर हुआ कि अन्नहु कान आमा, के वो तो क्या है, अंधा है, ठीक है। फ़लहुल फ़स्ख़ु, तो यहाँ पे मुश्तरी के पास क्या आएगा, ख़यार ऐब आ जाएगा, यानी मामले को फ़स्ख़ करने का इख्तियार होगा। इज़ा कान अल ऐब साबितन क़ब्ल अल बैय, अगर यह ऐब क्या हो,
बै से पहले हो, यानी बै से पहले ही इसके पास ऐबदार ये चीज़ थी, तो इसे क्या कहते हैं, ख़ियार ऐब कहते हैं। अच्छा, ख़ियार ऐब में अब क्या होता है कि वो वापस करनी होती है ना, चीज़ वापस करनी होती है और पैसा वापस ले लेना होता है, मामला फ़स्ख़ हो जाता है ना। लेकिन ख़ियार ऐब में एक और ऑप्शन भी आता है कि अगर ये चीज़ वही वाली नहीं रही, इसके अंदर तब्दीली आ गई है, ठीक है, यानी इसने खिलाया-पिलाया, वो जानवर ही और बन गया, ठीक है, मोटा-ताज़ा हो गया। अब वो वाला जानवर तो रहा नहीं जो इसने वापस करना है, तो फिर यहाँ पे ख़ियार ऐब की बात नहीं आएगी। यानी फ़स्ख़ की यहाँ पे बात नहीं आएगी, मामला फ़स्ख़ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर वो जो पेमेंट का तफ़ावुत है ना, वो लिया जाता है। यानी फिर वो जो कीमत लगाई जाएगी, हाँ, फिर उस वो जो हिसाब उसने से ज़्यादा कीमत पैसा जाएगी। ले लिया है ना, कि यानी एक अंधे जानवर का जितना पैसा नहीं बनता, उसने ज़्यादा पैसा लिया है। तो ये फिर मामला फ़स्ख़ तो नहीं करेगा, उसे कहेगा कि ठीक है मामला हो गया, लेकिन आप पैसा क्या है इसके मुकाबले मुझे वापस करें, ठीक है जी। या इसी तरीके से क्या है, इसने फ़र्ज़ करें कि हैवान के अंदर तसर्रुफ़ कर दिया, ठीक है जी। उसे फ़र्ज़ करें वो हमल कर दिया, उसका हमला हो गई, तो उसको भी वापस करना मुमकिन नहीं है, ठीक है, बच्चा तो इसी के है, ठीक है, जिसके पास है। या फ़र्ज़ करें इसने आके बेच दिया उसको या उसको खा लिया, फ़र्ज़ करें, कोई भी सूरत हाल बनाते हैं। तो ख़ियार ऐब में जब फ़स्ख़ होता है तो वही जो चीज़ है ना, उसी हालत में बाकी है, उसी को वापस करना होता है। अगर उसके अंदर तब्दीली हो गई है या वो तलफ़ हो गई है, तसर्रुफ़ हो गया है, फिर वहाँ पे ख़ियार ऐब और फ़स्ख़ की बात नहीं आती। वहाँ पे जो कीमत का डिफ़रेंट है ना, वो लेना पड़ता है, उसके डिफ़रेंट को क्या कहते हैं, अर्श कहते हैं। यानी हमज़ा से है, हमज़ा, रा और शीन, अर्श। अर्श निकालने का जो तरीका होता है कि वो यूँ कहता है कि भई मार्केट में हम जाके देखेंगे कि ये जो जानवर आपने बेचा था नाबीना मुझे, इसका क्या रेट है और जो सही जानवर है उसका क्या रेट है, और दोनों में हम क्या निकालेंगे, निस्बत निकालेंगे, ठीक है। अब वही निस्बत जो है वो जो हमने आपस में ख़रीदो-फ़रोख्त की है, उसी निस्बत से क्या है हम वो माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। उसकी यहाँ पे अभी मिसाल देंगे, उसको फिर अमल करते हैं इबारत से। तो फ़लहुल वस्ख़ु फ़स्ख़ु यानी ऐब निकल आया तो इसके पास ख़ियार ऐब आ जाएगा और मामले को फ़स्ख़ कर सकता है। लेकिन सूरत हाल क्या है कि वलौ लम यतमक्कन मिनल इरजा, अगर ये जो मुश्तरी है ना, इरजा हैवान को वापस करने के ऊपर कुदरत नहीं रखता। क्यों कुदरत नहीं रखता? लिहुदूस तग़य्युरिन फ़ीह, क्योंकि उस हैवान के अंदर तब्दीलियाँ आ गई हैं, वो पहले वाला नहीं रहा, ठीक है जी। और तसर्रफ़ फ़ीह, या इसके अंदर उसने ऐसा तसर्रुफ़ कर दिया है कि बिमा यमनु मिन रद्द, के जिसकी वजह से अब उसी पहले वाले हैवान को वापस लाना मुमकिन नहीं है, ठीक है। पहले वाला अब नहीं हो सकता, वो बेच दिया उसने, खा पी लिया, फ़र्ज़ करें। अच्छा, तो अब क्या है कि यहाँ पे फिर ख़ियार ऐब ख़ैर फ़स्ख़ नहीं होगा, बल्कि क्या ऑप्शन होगा, फ़लहू, बस इसके पास क्या ऑप्शन है कि अन यस्तरजिअ मिन समनि, कि वो जो इसने समन दी थी ना, उसमें से वो वापस ले बिनिस्बत तफ़ावुत की निस्बत को वापस ले। यानी यहाँ पे जो असल नुक्ता है ना, निस्बत का, फ़ीसद निकालने का। निस्बत किसके दरमियान निकालनी है? बैन क़ीमत सही वल मईब, के सही और जो मईब कीमत के दरमियान जो निस्बत बनती है ना तफ़ावुत की, वही क्या लेगा, वापस लेगा, ठीक है। अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, अल मताउल मईब अल मुश्तरा बिअरबत दनानीर, जो मईब सामान है, मईब जो जानवर है ऐब वाला, वो कितने में ख़रीदा गया जी? 4 दिनार में। अच्छा, ये जो 4 दिनार है ये इन्होंने आपस में तय किए हैं, अब मार्केट रेट नहीं देखा जा रहा है इसमें। 4 दिनार को क्या कहते हैं फ़िक़्ह में? क़ीमत मुसम्मा कहते हैं। मुसम्मा किस कीमत को कहते हैं कि जो बाय और मुश्तरी आपस में तय करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है जी, ये जानवर हमने आपसे कितने में ख़रीदा था? 4 दिनार में। इसके ऊपर दोनों राज़ी हो गए थे। मार्केट रेट शायद ज़्यादा चल रहा हो, थोड़ा चल रहा हो, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। कीमत सूक़ से लेना देना नहीं है। तो अर्श की निस्बत कहाँ से निकाली जाती है? कीमत मुश्तरा से नहीं निकाली जाती। कीमत मुश्तरा यानी जो कीमत मुसम्मा होती है, उससे नहीं निकाली जाती। उसमें किसको देखा जाता है? कीमत सूक़ को देखा जाता है, मार्केट रेट को देखा जाता है, ठीक है जी। तो कीमत मुश्तरा क्या थी इनकी? वो क्या थी? 4 दिनार थी। इज़ा कान क़ीमत सालिम ही समानियत दिनार, और उसकी जो सालिम की कीमत है वो 8 दिनार है। ये 8 दिनार उसकी कहाँ पे कीमत है? मार्केट में, ठीक है। व कीमत मईबी, और मईब की कीमत मार्केट में कितनी है जी? 6 दिनार है, ठीक है। यानी इन्होंने मईब कितने में लिया? 4 दिनार में, लेकिन उसी मईब की मार्केट में कीमत कितनी है मईब की? ऐब की 6 दिनार है, और उसी मार्केट में सालिम की कितनी क्या है? 8 दिनार है। तो अब कहते हैं 8 और 6 में आप निस्बत निकालें, कितना फ़र्क है? 2 का फ़र्क है ना। इस 2 के फ़र्क को हम क्या कहते हैं कि इस 2 का जो है वो फ़र्क जो है वो 8 की निस्बत से कितना फ़र्क बनता है? यानी निस्बत अगर आप निकालें, यानी 8 में से जो 2 की निस्बत है, 8 की निस्बत से कितनी निस्बत बनती है?
यानी निस्फ बनता है, 2/8 का निस्फ है क्या? नहीं, निस्फ नहीं है, रुब बनता है। हाँ रुब बनता है, ठीक है। 2/8 का क्या बनता है? रुब बनता है। रुब बनता तो अब आप क्या कहेंगे? ये रुब का क्या हो गया? फ़र्क रख फ़र्क। लिया, ठीक है। तो इसको क्या मतलब हो गया कि इसको रुब का क्या चूना लगा है ना, जी, ठीक है जी। तो रुब का क्या है? डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि सालिम की कीमत उसकी 8 बन 8 रही है और मईब की कीमत क्या है? 6 बन 6 रही है। बन तो इसका और मतलब है कि ऐब और सही में जो डिफरेंट मार्केट डिफरेंट चल रहा है ना, वो रुब का 2 चल रहा है, रुब का रुब का चल रहा है। अब ये उससे कहेगा कि भई आपने मुझे ये जानवर कितने में बेचा था? 4 दीनार में बेचा था। जी, तो इसका मतलब है क्या है कि आपसे मैं जो है वो फ़र्क लूँगा, ठीक है। कि आपने तो मुझे जो है ना सही का रेट 4 दीनार लगाया ना, जी, ठीक है। हम ये तो नहीं आपने कहा था कि मईब का मईब जो का ये ऐब वाले के जी, 4 दीनार, आपने तो सही का रेट सही 4 का दीनार रेट लगाया। तो लिहाज़ा अब मैं क्या कहूँगा, ये सही में जो फ़र्क है सही और मईब के दरमियान, वो फ़र्क वापस लूँगा। तो फ़र्क कितना था? रुब का फ़र्क रुब था ना। तो अब 4 दीनार में रुब कितना बनेगा? है 4 दीनार का रुब 1 बनेगा। तो लिहाज़ा वो उससे 1 क्या वापस लेगा? 1 दिनार वापस 1 दीनार वापस लेगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब समझ आए? ठीक है। जी, यानी इस हिसाब किताब में हमने क्या किया? मार्केट रेट को हमने देखा, सही ठीक है। तो ये दो रेट को आप अलग रखेंगे, कीमत सूक को और कीमत मुसम्मा जो आपस में तय हुई है। जी, तो कीमत मुसम्मा के ज़रिए से हिसाब किताब नहीं निकालने आपने। कीमत आपने क्या सूक कीमत है मुसम्मा जी हमारी कितनी तय हुई थी इस चीज़ की? 4000। 4 लिहाज़ा आपने मुझे ये चीज़ क्या है सालिम समझ के 4000 में बेची। अब हम मार्केट चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सही का कितना रेट चल रहा है और और ऐब का मईब कितना चल रहा है। सही का रेट 8 चल रहा था, ऐब का 6 चल रहा था, दोनों में फ़र्क 2 का आ रहा था। और 2 को जब हमने 8 की निस्बत 8 में हम निस्बत के तौर पे देखा तो 2 8 का क्या रुब बन रहा था, तो हमें रुब क्या निस्बत मिल गई। जी, अब वही निस्बत क्या है, हम इस कीमत मुसम्मा के ऊपर अप्लाई करेंगे कि आपने जी मुझे चीज़ 4000 की बेची थी, इसका मतलब है कि रुब आपने मुझसे ज़्यादा लिया है। जी, तो 4000 का रुब कितना आपने मुझसे ज़्यादा लिया? अलिफ क्या 1 ज़्यादा लिया, तो लिहाज़ा 1 अलिफ क्या मुझे वापस करें, ठीक है जी। ठीक अच्छा, तो फल मुस्तरजा मिन समन रुब रुबहु, तो अब जो उनकी समन थी ना वो 4000 दिनार, उससे मुस्तरजा कितना ये वापस लेगा? रुब क्या वापस लेगा। और ये रुब कहाँ से निकला? ये कहते हैं वह निस्बत व तफावत बैन सित्तत व समानिया, 6 और 8 के दरमियान जो तफावत की निस्बत है वो ये रुब की है, जी, ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, ये इबारत क्या है पेपर में आएगी, यानी टेक्निकल इबारत है ना, एक यानी अगर कोई देना चाहे तो ये इबारत देंगे तो वो आपसे कहेंगे कि अर्श निकालने का तरीका यहाँ पे कैसे बने, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई रूप कैसे बन गया, पता नहीं रूप कितने, आप पूछेंगे कि रूप मसलन कितना बनेगा यहाँ पे? 4 दीनार थे ना, 4 दीनार में से वो कितना वापस लेगा वो? तो आप क्या 1 लिखेंगे? 1 दीनार वापस लेगा, 1 दिनार वाहिद दीनार वापस। और वाहिद दीनार क्या बन रहा है? रूप बन रहा रुब है। बन रहा है तो आगे कहेंगे भाई रूप दीनार तो ये कितना बन रहा है? वो तो 2 बन रहा है, जी, तो वो 1 दीनार क्यों वापस ले रहे हैं? वो जो कीमत उसकी थी यानी सूक के हिसाब से जो मईब की कीमत थी उस हिसाब से निकालेंगे। हाँ, उससे हम निकालेंगे। तो इसमें वो सवाल यूँ होता है ना कि वो कहते हैं भाई 6 और 8 का फ़र्क कितना रहा? 2 का फ़र्क रहा ना। जी, तो वो 4000 में से 1000 कैसे ले रहे हैं क्योंकि उसने वापस? वो जो कीमत दी थी वो सही के तौर पे दी थी। 4000 की सही के तौर पे कीमत दी जी, थी। तो फ़र्क कितना मार्केट में? 2000 का 2 का फ़र्क आया बन रहा है, तो ये 2000 से वापस लेने चाहिए ना। तो 1000 क्यों ले रहे हैं? तो फिर वो जो तफावत निकालेंगे वो कीमत सही जो मुसम्मा कीमत है उसकी निस्बत से वो निकालेंगे। हाँ, यानी आप क्या कहेंगे कि 2000 जो है वो निस्बत नहीं है। जी, 2000 तो सीधा-सीधा फ़र्क है ना। जी, आप निस्बत को देखेंगे निस्बत फ़र्क यानी के वो तौर पे। उसकी निस्बत देंगे वो हाँ, तो कीमत ये 6000 और जो 8000 है, जी, इसमें जो निस्बत है ना 2000, ये 2000 निस्बत नहीं है। जी, 2000 निस्बत तो नहीं है ना, 2000 तो क्या सीधे-सीधे फ़र्क है ना। फ़र्क है। तो निस्बत कैसे आप निकालेंगे? कि आप ये देखेंगे कि 2000 को 8000 की निस्बत से देखें तो क्या निस्बत इसकी बनती है? निस्बत रुब बनती है रुब और बनती फ़र्क है, क्या बनता है? 2 का 2000 बनता का है, बनता है। तो अर्श क्या होता है? ये जो फ़र्क निकाला जाता है, अर्श क्या होता है? निस्बत निस्बत होती है, होती है, ना कि जो है वो खुद फ़र्क 2000 होता है। होता है। लिहाज़ा ये ऊपर इबारत क्या थी कि फ़लहु अन यस्तरजिअ मिन समन बिनिस्बत तफ़ावुत, यहाँ पे लफ़्ज़ क्या लिखा? निस्बत तफ़ावुत निस्बत लिखा ना, कि वो तफावत तफ़ावुत की जी, निस्बत लेगा, जी, खुद तफ़ावुत नहीं लेगा। ठीक है, तो अगला बंदा जो आपको फँसा रहा है सवाल करके, वो कह रहा है भी 6000 और 8000 में तफ़ावत तो 2000 का है, जी, आप 1000 क्यों ले रहे हो उससे? फिर वो ठीक है, निस्बत देखेंगे, आप कहेंगे हाँ फ़र्क 2000 का है, लेकिन निस्बत क्या बन रही है? रुब की रुब बन की रही बन है। रही है। और यहाँ पे जो रुब की निस्बत आप यानी निकाल 4 रहे में हैं तो जो निस्बत बन रही है वो 1 अलिफ हाँ, बनेगा वो तो 1 अलिफ फिर बन रही है, निस्बत के जबकि हिसाब वहाँ से पे जो 8 अलिफ में निस्बत बन रही थी वो वो 2 2 2 की अलिफ बन की रही बन थी। रही थी। दादा इसमें क्या ये फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, वाज़ेह इंशाल्लाह। जी, तो इसको दोबारा हम दोहरा लें एक दफ़ा कि अर्श जब भी आप निकालेंगे अर्शुल आइब का, तो वो कीमत सूक में आप रेट निकालेंगे और सूक कीमत में आप रेट लगा के जो डिफरेंट होगा उसकी आप निस्बत बनाएंगे। जी, और फिर वही निस्बत क्या है, आप जो उन्होंने कीमत आपस में तय की थी, जिसे कीमत मुसम्मा कहते हैं,
वहाँ पे आप वो निस्बत अप्लाई करेंगे तो जितना उस निस्बत के ऊपर आएगा वही क्या हो जाएगा, अर्श हो जाएगा। अर्श यानी वो जो ऐप का तफावत है ना कीमत का, वो हो जाएगा। तो ये पेपर में बाद सवाल आता है कि अर्श से क्या मुराद है, ये भी सवाल आता है, तो ये आप हल कर लें इसको। लो इत्तला अल बायु बाद अल बै अला ऐबिन फिल इवज़ साबिक़न अल बै फलुल फ़स्ख़, अगर बाय को जो है वो बै के बाद पता चले, बै होगी, बै होने के बाद क्या है वो घर चीज़ ले गया और उससे क्या है ऐप का पता चला, ठीक है जी, इवज़ में। हाँ, अच्छा ये और है। अच्छा पहले क्या था कि लो इत्तला अल मुश्तरी अला ऐबिन फिल मबी। जी, अब बाय हाँ पहले वाला मतलब ये मुश्तरी को बाद बै के बाद पता लगता है। हाँ, मुश्तरी के बै के बाद पता लगता है। दूसरे में क्या है जी, खुद बाय के बाद, खुद बाय को बाद में पता लगता है कि ये जो मुझे सिक्के दे गया वो खोटे हैं, ठीक है जी, यूँ हो गया ना, ऐप वाले सिक्के हैं, ठीक है। यानी बाय को जो है वो बाय के बाद पता चला कि अला ऐबिन फिल इवज़, कि मुझे जो इवज़ दिया गया है उसमें क्या ऐब है, ठीक है। हाँ, नकली नोट है, ठीक है। और ये जो ऐब है ना ये साबिक़ अल बै, ये बै से पहले इसके अंदर ये ऐब पैदा हुआ है, ठीक है। अभी नोट फटा नहीं है मेरे पास, पहले से क्या फटा हुआ था, ठीक है। तो फलहुल फ़स्ख़, तो बाय के पास क्या अख्तियार रहेगा कि मामला फ़स्ख़ करे, वरजाउ इलल मुश्तरी, और यही नोट मुश्तरी को क्या कर दे, वापस कर दे, ठीक है। वलौ लम यजुज़ लहू अर्रद, लेकिन अगर उसके लिए लम यजुज़, यजुज़ कहते हैं ला युमकिन, ठीक है, अगर उसके लिए रद्द करना जायज़ ना हो यानी मुमकिन ना हो, यानी बाय जो शख्स है ना दुकानदार, उसके लिए उसका इवज़ उसको वापस करना मुमकिन ना हो। क्यों नहीं मुमकिन? लित्तग़य्युर, क्योंकि उसके अंदर वो तब्दीली कर चुका है, यानी इसने मज़ीद उसके अंदर कोई तब्दीली कर दी है। आमतौर पर पैसों के अंदर तब्दीली नहीं होती, पैसों के अलावा कोई और उसने चीज़ इवज़ में ली थी। फ़र्ज़ करें उसने फ्रूट इवज़ में लिए थे और वो फ्रूट वो चाट बना चुका है उसकी, ठीक है, तब्दीली कर चुका है वो। अब ये तसर्रुफ़ फ़ीह, या उसके अंदर उसने तसर्रुफ़ कर दिया, ठीक है, खा पी लिया उसको, फिर पता चला कि इसमें तो ऐब था, कि अलमाने में न रद्द, यानी ऐसा तसर्रुफ़ हो गया, ऐसी तब्दीली हो गया कि जो अब उसी चीज़ को रद्द करने से क्या माने, अब वो चीज़ तो नहीं रही, ठीक है। फ़लहु अन याख़ुज़ मिनल मुश्तरी, अब इसके पास भी वही होगा, अर्श की ये ले ले। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि अन याख़ुज़ मिनल मुश्तरी, कि वो मुश्तरी से क्या ले, अत्तफ़ावुत बैन क़ीमत सालिम मिनल इवज़ व मईबी बिल बयान अल मुतक़द्दिम फ़िल मसलत, यानी यहाँ पे दक़ीक़ इबारत क्या होनी चाहिए थी, फ़लहु अन याख़ुज़ मिनल मुश्तरी निस्बत तफ़ावुत, कि वो निस्बत तफ़ावुत को क्या ले लें, कि इसके दरमियान जी सालिम की कीमत के दरमियान और क्या मईब की कीमत के दरमियान जो तफ़ावुत बनता है, बिल बयान अल मुतक़द्दिम फ़िल मसलत साबिक़ा, उसी बयान मुतक़द्दिम के साथ वो मसला साबिक़ा में है। यानी अगर यहाँ पे पेपर बनाने वाला बंदा हुआ तो वो यही इबारत आपको देगा और कहेगा कि इसका मिसाल के ज़रिए से जो है ना आप फ़र्क वाज़ेह करें, ठीक है जी, कैसे वो तफ़ावुत करेगा। तो यहाँ पे फिर क्या है वो आपको बनाना पड़ेगा कि उसने कीमत के तौर पे क्या चीज़ ली थी और उसका मार्केट में कितना उसका रेट था और उसको कितना मिला, उसकी ऐप कितना था। तो ये आम तौर पे आपको कीमत में फिर वो पैसा नहीं बनाना पड़ेगा एवज़ में, कोई और चीज़ बनानी पड़ेगी कि कीमत में फ़र्ज़ करें इसने फल ले लिए, ठीक है, और फल क्या है इसने वो जो कीमत के तौर पे लिए हैं उनकी कीमत कितनी इन्होंने तय की, फ़र्ज़ करें कि 10,000 तय की और मार्केट में वो कितने हैं, 20,000 के हैं। ये इस तरीके से आप कोई न कोई मिसाल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिल बयान अल मुतक़द्दिम फ़िल मसलत साबिक़ा, इन मसलत साबिक़ा में जो बयान मुतक़द्दिम है ना सारे का सारा वहीं पे आएगा। तो वही मिसाल आप 8 और 6 दिनार वाली पक्की करें और वही इसी के ऊपर क्या फिट करें। आप कहें क्या कहें इसमें कि इसने इवज़ के तौर पे लिए ही हैवान था, ठीक है, मिसाल वही रखें। आप कहेंगे इसने इवज़ के तौर पे हैवान लिया और हैवान क्या निकल आया, आमा निकल आया। अब सालिम हैवान की ये बनती है, यानी एक ही इबारत होगी, बस उसमें आप इवज़ और उसकी क्या है तब्दीलियाँ कर देंगे, मुतअक्किदैन है उनको तब्दील कर देंगे, बस उसी एक इबारत को आप क्या याद कर लें, एक कैरेक्टर है। तो मज़ीद क्या है फलों की मिसालें बनाने तो थोड़ा फंसेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो कोई और प्रैक्टिकल मिसाल देते हैं फिर उसमें आपको क्या है उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी सारी, हाँ दिक्कत करनी पड़ेगी इसमें। असल ये मसला आपके पास हल होना चाहिए अर्श निकालने का। तो अर्श लैब निकालने को क्या है तुल्लाब बड़ा मुश्किल समझते हैं, तो इस वजह से वो मिक्सअप कर देते हैं, निस्बत कैसे निकालनी है, किस कीमत से निकालनी है, इस वजह से। लौ तारा आइबुन अलल मबी बादल अक़्द व क़ब्ल तस्लीम, अगर जो है वो मबी के ऊपर ऐब तारी हो जाए अक़्द के बाद और
हवाले करने से पहले, ठीक है जी। यानी उसी दुकान के अंदर ही खड़े थे, उसके अंदर ऐप क्या है, कोई आ गया, कोई चीज़ गिरी, मोबाइल ले रहे थे, वो गिर गया, किसके हाथ से गिरा, बैग के हाथ से गिरा, ठीक है। इसके कोई ना कोई ऐप उसी के अंदर ज़ाहिर हो गया। तो साबत और ख्याल मुश्तरी, तो यहाँ पे मुश्तरी के पास क्या रहेगा, ख्यार ऐब रहेगा। और यहाँ पे अर्श वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि उसने तो लिए नहीं था ना, ताकि वो तब्दीली उसके अंदर करे या कोई और चीज़ है। वला उतारा अला एवज़ ऐबन बाद अल-अक़्द व क़ब्ल तस्लीम, और इसी तरीके से एवज़ के ऊपर भी कानून चलेगा कि एवज़ के ऊपर क्या ऐब आ गया आग के बाद और उसके हवाले करने से पहले, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ख़यार ऐब साबित होगा बाई के लिए। वफ़ी जवाज़ुल मुतालबत बित्तफ़ावुत बैन क़ीमत सही वल मई, अब यहाँ पे आया अर्श का मुतालबा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अर्श के मुतालबे को पीछे किसके साथ जोड़ा था कि अगर वो चीज़ वापस करना मुमकिन ना हो, जबकि यहाँ तो वो चीज़ वापस करना मुमकिन है, ठीक है। तो वो कह सकता है ये मुश्तरी का ये मोबाइल अपने पास रखें, आप पैसे मुझे वापस कर, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसी से हुआ है, और तग़यीर उसके अंदर तो नहीं वाक़ हुई ना कि वो चीज़ वापस ना कर सके। तो लिहाजा क्या सैयद ख़ुइला रहमा फरमाते हैं कि आया जो है वो यहाँ पे मामला फ़स्ख़ ना करें, बल्कि तफ़ावुत का क्या मुतालबा करें, और मुझे कुछ पैसे वापस कर दो, ठीक है जी। अर्श के लिए मुतालबा करें। किसके दरमियान तफ़ावुत बैन क़ीमतैन, दो जो कीमतें, क़ीमतैन मुज़ाफ़ हो रहे हैं, नून गिर गई इसकी, कि सही और मईब के दरमियान जो दो कीमतें हैं उसके दरमियान तफ़ावुत का मुतालबा करें। तो कहते हैं हुना कौलान, यहाँ पे दो कौल हैं, एक कौल के मुताबिक मुतालबा कर सकते हैं अर्श का, और एक कौल के मुताबिक मुतालबा अर्श का नहीं कर सकते। तो सैयद ख़ुइला रहमा का कौल क्या होगा, अल-अदम, नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से उन्होंने क्या कानून दिया कि जब चीज़ को वापस करना मुमकिन हो बयान ही, तो फिर अर्श की बात ही नहीं आती। अर्श की बात वहाँ पे आती है जब चीज़ को वापस करना मुमकिन ना रहे, तब्दीली की वजह से या तसर्रुफ़ की वजह से। अच्छा, अज़्ज़ाहिर अन्नहु ला यल्ज़िमु फ़ी ख़ियार अल-ऐब अन यकून अल-फ़स्क़ु फ़ौरिय्यन, ज़ाहिर यह है कि ख़ियार ऐब में ये लाज़िम नहीं होता कि फ़स्क़ जो है वो फ़ौरी हो, वरना ख़ियार फ़स्क़ में क्या होता है, फ़ौरी होता है। लेकिन कहते हैं कि ख़ियार ऐब में ये फ़स्क़ क्या है, फ़ौरी नहीं होता, ठीक है। अगर उसने कुछ देर लेट भी कर दी, कुछ दिन, तो फिर भी क्या फ़स्क़ का इख्तियार रहता है। और इसी तरीके से वला युअतबरु फ़ी नुफ़ूज़िही हुज़ूरु मन अलैहिल ख़ियार, और ख़ियार ऐब के नाफिज़ होने में ये भी मोतबर नहीं होता कि हुज़ूर हो, कि वो बंदा हाज़िर हो, कि मन अलैहिल ख़ियार, के जिसके बरख़िलाफ़ क्या ख़ियार है, ठीक है जी। वो यानी बाय हाज़िर होगा और उसके सामने जाके ये फ़स्क़ करेगा तो ये फ़स्क़ होगा, अगर वो हाज़िर नहीं था या वो भी मौजूद नहीं था, उसने ख़ुद ही फ़स्क़ कर दिया तो फ़स्क़ नहीं होगा, यानी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसे क्या कहते हैं कि बाय के सामने जाके फ़स्क़ करेगा तो होगा, वरना नहीं होगा, कहते हैं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाय का इसमें होना, जो दुकानदार का होना और ना होने की बात ही नहीं है, ये खुद ही, दुकानदार का कोई नायब है तो उसके साथ, हाँ नायब है उसके साथ कर दे, या फ़कत ये कह दे कि मैंने तो मामला फ़स्क़ कर दिया था, अभी आपको इत्तला पहुँची है, ठीक है। तो ख़ियार ऐब में क्या है, उसका हाज़िर होना ज़रूरी है। मन अलैहिल ख़ियार से मुराद क्या है, मन अलैहिल ख़ियार, जिसके बरख़िलाफ़ ख़ियार हो, जिस पर ख़ियार हो ना, जिसके बरख़िलाफ़ ख़ियार हो। अलैहि और लहू की ताबीरें इसी तरह इस्तेमाल होती हैं ना, लहुल ख़ियार यानी जो ख़ियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, अलैहिल ख़ियार यानी जिसके ऊपर जो है, जिसके ख़िलाफ़ क्या ख़ियार को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आम तौर पे मन अलैहिल ख़ियार के कौन होता है, ये बाय होता है ना, बेचने वाला होता है, दुकानदार, ठीक है। अगर इवज़ में कोई मसला आ जाए तो फिर कौन होगा, मन अलैहिल ख़ियार, मुश्तरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाय जो है ना वो फ़स्क़ करेगा ना, ठीक है। ला यजूज़ु लिल मुश्तरी फ़स्क़ुल बै बिल ऐब वलल मुतालबा बित्तफ़ावुत, मुश्तरी के लिए जो है वो ऐब के ज़रिए से बै को फ़स्क़ करना भी जायज़ नहीं होता, और ना ही क्या है मुतालबा बित्तफ़ावुत, यानी अर्श का मुतालबा भी जायज़ नहीं होता। 4 सूरतों में। पहली सूरत क्या है कि अन यअलम बिल ऐब इंद शिरा, कि मुश्तरी को खुद पता था, इंद शिरा, ख़रीदते वक्त उसे पता था कि चीज़ के अंदर क्या ऐब है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं थी। दूसरा क्या है कि अन यर्ज़ा बिल मई बादल बै, कि बै के बाद वो खुद ही राज़ी हो गया था कि मैं ऐसी ऐब वाली चीज़ को रखूँगा, मसला नहीं है। तीसरा क्या है कि अन यसक़ुत हक़्क़हु मिन जिहतिल फ़स्क़ व मुतालबति बित्तफ़ावुत, को उसने अपने हक़ को साकित कर दिया था, ठीक है मेरे पास, हाँ, यानी वही राज़ी हो गया। तो राज़ी होने के बाद उसने क्या किया कि ठीक है, मैं अभी यानी 1-2 दिन उसके पास ऐब था उस चीज़ के अंदर, लेकिन उसने मामला फ़स्क़ नहीं किया। उसने सीधा क्या मामला तय कर दिया कि मैं फ़स्क़ नहीं करूँगा। उसने कह दिया कि मैं मामला फ़स्क़ नहीं करूँगा, ये जो मेरा ख़ियार है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, साकित करता हूँ, ठीक है। तो फ़स्क़ जो है वो बख्श, हाँ, हक़ के फ़स्क़ जो है उसने साकित कर दिया, हक़ के फ़स्क़ और जो तफ़ावुत का मुतालबा है उसने फ़स्क़ कर दिया, यानी इसका नतीजा वही निकलता है कि राज़ी हो गया मईब के ऊपर,
यानी दूसरी और तीसरी बात एक ही तरह की है, बस उसमें दूसरे में क्या कहता है कि मैं मई के ऊपर राज़ी हूँ, ठीक है। तीसरे में क्या कहता है कि वो राज़ी नहीं हुआ एक टाइम तक, यानी फ़स्क कर सकता था, बाद में वो राज़ी हो गया, ठीक है, बाद में राज़ी हो गया, यानी वही हक़ जहत फ़स्क की, यानी फ़स्क करने का जो ख्याल है उसने वो साकित कर दिया ना। चौथा क्या है कि यतबर्रा अल बायु मिनल ऐब, कि बाय ने जो है वो शुरू से बरात इख्तियार कर ली थी ऐब से। बाय ने कहा कि भाई आप खुद देखें चीज़ को, ठीक है, अब इसके अंदर ऐब निकला तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ख़रीदना है तो ख़रीदो, ठीक है जी। तो यानी बाय ने, बेचने वालों ने ऐब से पहले से क्या बरात इख्तियार कर ली थी, यानी जो चीज़ है यही है। हाँ, जो चीज़ है यही है, ठीक है। अच्छा, वलाउ तबर्रा मिन ऐबिन ख़ासिन, लेकिन अगर उसने एक ख़ास किस्म के ऐब से बरात की थी, उनके भाई ये वाला इसमें ऐब नहीं होगा, ठीक है। उसने कहा कि बैटरी इसकी डेड नहीं होगी, ठीक है, ये मैं क्या आपको ज़मानत देता हूँ, बाकी कोई मुश्किल हो तो मुझे नहीं पता, और मैं उससे बरात इख्तियार करता हूँ, ठीक है। अगर वो भी सही तो मेरे ऊपर नहीं है, बस बैटरी की मैं ज़मानत देता हूँ कि ये ठीक होगी। फ़यज़हरु फ़ी ऐबुन आख़र, फिर इसके अंदर कोई और ऐब निकल आता है, ठीक है जी। तो फिर क्या है, उसने बारात कहाँ पे दी थी, अगर हम यूँ लें कि उसने कहा था कि हाँ, नहीं, बैटरी की ज़मानत ली थी उसने, बैटरी से, यानी वो बारात इख्तियार नहीं की ना बैटरी वाले ऐप से, लेकिन अगर कैमरे का और मसला है तो बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें बारात इख्तियार कर ली थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जिसकी उसने बारात इख्तियार की थी उसके अलावा कोई और क्या ऐप निकला, यानी वही बैटरी वाली ऐप निकला ना हमारी मिसाल के मुताबिक, क्योंकि बैटरी वाली ऐप की उसने बारात इख्तियार नहीं की थी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुश्तरी को हक़ ख्यार मिल जाएगा, ठीक है। फ़लिल मुश्तरी अल फ़स्ख़ु बिही व इज़ा लम यतमक्कन मिन रद्द अख़ज़ तफ़ावुत अला मा तक़द्दम, और अगर उसको रद्द करना मुमकिन ना हो उसी चीज़ को, ठीक है, फिर वही क्या अर्श की तरफ चला जाएगा, तफ़ावुत ले जाएगा। इज़ा ज़हरा फ़िल मबी ऐबुन, अगर मबी के अंदर क्या ऐब ज़ाहिर हो जाए, सुम्मा तरा अलैहि ऐबुन आख़र बादल क़ब्ज़, फिर कब्ज़ के बाद क्या है एक और ऐब भी उसके ऊपर तारी हो जाए, ठीक है जी। यानी चीज़ के अंदर चेंजिंग आ गई ना, यानी पहले तो उसकी आंखें ख़राब थी, ठीक है, फिर भी है वो इसने कुछ दिन तक फ़स्क नहीं किया और उसकी क्या हो गई जी, कान भी ख़राब हो गए, ठीक है जी, आप क्या, हाँ, यानी चेंजिंग होगी ना। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लैसा लो रद्द, रद्द का ऑप्शन ख़त्म हो गया ना, वो रद्द पहले वाली चीज़ से वापस नहीं कर सकते ना, इसके अंदर और भी ऐप ज़ाहिर हो गए, ठीक है। तो वलहु अख़्ज़ुल अर्श, यानी अब रद्द का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और अर्श का क्या ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस नहीं कर सकता ना। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं कि फ़कत उसी ऐप के ऊपर फ़स्क करना होता है जो ऐप क्या हो, क़ब्ल अल बै हो, जो बै के बाद ऐप उसके अंदर ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी पैदा हो रहे हैं, तारी हो रहे हैं। तारा क्या मतलब, तारा का मतलब क्या होता है कि ऐप नया आ गया, ये नहीं है कि पहले से था और अब ज़ाहिर हुआ। जो पहले से था ज़ाहिर हुआ उसको क्या कहते हैं, तबय्यन, कि ऐप क्या पहले यानी वाज़ेह नहीं था, अभी क्या है मुबय्यन हो गया, वाज़ेह हो गया, ठीक है, ये वाली बात नहीं है। तारा का मतलब क्या है कि नया ऐप उसके ऊपर लग गया, ठीक है। तो नया ऐप जब ज़ाहिर बात लग गया, वो बादल कब्ज़ लगा है ना, तो पहले वाला ऐप तो ठीक है क़ब्ल अल बै चलता आ रहा था, उसकी वजह से उसके पास क्या था, ख़यार फ़स्क था, फ़स्क कर सकता था। लेकिन अब नया जब उसके अंदर ऐप आ गया तो अब आप क्या कहते हैं, उसके अंदर तग़य्युर आ गया, तब्दीली आ गई, ठीक है। तो इस मसले की आप तशरीह कैसे करेंगे कि लैसा लहु रद्द क्यों है उसके पास, इसकी तशरीह क्यों कि कैसे करेंगे, लैसा लहु रद्द क्योंकि लिअन्नहु तग़य्यरा, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गया, तग़य्युर हो गई है, और तग़य्युर के बाद क्या रद्द मुमकिन नहीं होता, ठीक है। फिर अख़्ज़ अर्श की बात क्यों करेंगे, क्योंकि तग़य्युर के बाद जब फ़स्क का इख्तियार नहीं है तो अर्श लेने का इख्तियार होता है, और अर्श की आप तशरीह क्या करेंगे कि निस्बत तफ़ावुत, ठीक है। अगर उन्होंने शरह मांगी कि पूरी शरह लिखें तो फिर आप मिसाल बना के क्या उसकी शरह भी लिखेंगे कि निस्बत तफ़ावुत कैसे होती है, ठीक। अच्छा, नाम लविश्तरा हैवानन मईमन, अगर उसने शुरू से जो है हैवान ख़रीदा था ऐब वाला, ठीक है जी, ऐब वाला हैवान उसने ख़रीदा, वो राज़ी था ना, उसने कहा ठीक है मैं ऐब वाला हैवान ख़रीद के जा रहा हूँ, फिर ख़ैर ऐब तो नहीं होगा ना। फ़तारा अलैहि ऐबुन जदीदुन फ़िल अय्याम सलासा, फिर क्या हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर एक नया ऐब आ गया, ज़ाहिर नहीं हुआ, तारी हो गया, नया ऐब उसके ऊपर पैदा हो गया। अच्छा, अय्याम सलासा कौन से, अल्लती लहू फ़ीहल ख़ियार, कि जिस 3 अय्याम में उसके लिए इख्तियार होता है, कौन सा इख्तियार होता है 3 दिनों में, हाँ, वो कौन सा ख़यार हैवान जैसे कहते हैं, ख़यार हैवान, यानी फ़कत हैवान के सिलसिले में ख़यार हैवान है ना, तो ख़यार हैवान के ऐब से लेना देना तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो फ़लहु रद्दु व इन क़बिज़हु, तो इसके पास क्या रद्द का इख्तियार रहता है अगरचे उस चीज़ को कब्ज़ कर ले। यानी यहाँ पे क्या सवाल बनेगा कि जब ऐब इसका तारी हुआ है और ये ऐब क़ब्ल अल बै था ही नहीं,
ठीक है, तो फिर ये क्यों फंस कर रहा है भाई? मईब के ऊपर वो राज़ी हो चुका है, फिर कहाँ से ख़ैर ऐब इसके पास आ गया? ख्यार हैवान। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? ख़ैर ऐब की वजह से फंस नहीं कर रहा, बल्कि ख़ैर हैवान की वजह से फंस कर रहा है, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा निज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे ख़ैर ऐब का कोई मसला नहीं बनता, तफावत लेने का अर्श का कोई मसला नहीं बनता, बस यहाँ पे जो मसला आता है वो ख़ैर हैवान का आता है। व कज़ालिकल हाल, और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी, यानी वो रद्द कर सकता है, फंस कर सकता है कि फ़ी मा इज़ा तरा अलल मईब ऐबुन जदीदुन, कि जब मईब के ऊपर क्या है, नया ऐब आ जाए। फ़ी ज़मान, ऐसे ज़माने में कि कान अल ख़यार फ़ीहि लिल मुश्तरी ख़ासतन, कि उस ज़माने में मुश्तरी के लिए क्या है, ख़ास ख़यार रखा हुआ था। यानी मुश्तरी शुरू से तय करके आया था कि 1 हफ़्ते तक क्या मेरे पास इख्तियार होगा चीज़ को वापस करने का। मुअय्यन मुद्दत तक। हाँ, उस ख़यार को क्या कहते हैं? ख़यार शर्त कहते हैं। तो इस सूरत में क्या है, कज़ालिक के बाद क्या आ जाएगा? ख़यार शर्त आ जाएगा। यानी ये जो इबारतें होती हैं ना कि वो फंस कर सकता है, फंस नहीं कर सकता, इसमें पेपर में यही चीज़ पूछी जाती है कि फंस करने की वजह क्या है पीछे। ठीक है, तो कज़ालिक के बाद आप फंस करने की क्या वजह रखेंगे? ख़यार शर्त है। कज़ालिक से पहले क्या वजह रखेंगे? ख़यार हैवान है। ठीक है, तो यूँ करके। अच्छा, अगला मसला जी, इज़ा लम यअलम अल बाइउ बिख़ुसूसियात मालिही, अगर जो बेचने वाला है ना उसे अपनी माल की ख़ुसूसियात का ना पता हो, ये चीज़ अच्छी है बुरी है नहीं पता, बल अख़बरहु बिहा गैरुहु, बल्कि उस बाई को ख़बर दी बिहा, इन ख़ुसूसियात के मुतालिक। किसने दी? गैरुहु, बाई के अलावा किसी और बंदे ने आके ख़बर दी, कहा कि भाई इन चीज़ के अंदर ये क्या ख़ुसूसियात हैं। तो उसने कहा अच्छा ये ख़ुसूसियात हैं, तो फिर इसका इतना रेट बनता है। ठीक है, वबा वाला ज़ालिका, उसने इसी पे बिना रखते उस चीज़ को क्या बेच दिया, कीमत पे बेच दिया। ठीक है, उसने कहा कि भाई इसकी जो पावर है वो फ़र्क करें 80 की पावर है और ये चीज़ें हैं, तो उसने क्या बेच दिया। सुम्मा ज़ाहरा अन्नहु काना अहसन मिन ज़ालिका, बाद में से पता चला कि इसकी 80 की पावर तो नहीं थी, इसकी पावर तो 1000 की थी। ठीक है, ठीक है, या 100 की पावर थी, ज़्यादा अच्छी थी वो चीज़। अन्नहु काना अहसन मिन ज़ालिका, ये तो इस चीज़ से आसन थी। हाँ, उससे आसन थी। तो यहाँ पे बाई को क्या मिलेगा? फंस का इख्तियार मिलेगा। तो यहाँ पे वही सवाल आएगा कि यहाँ पे कौन सा ख़यार आ रहा है? ख़यार रोयत। रोयत तो देख रहा है ना, वो रोयत में तो क्या होता है, अगला बंदा देखता नहीं है। तो यहाँ तो देख रहा है बाय देख रहा है ना उस चीज़ को सामने। यहाँ पे वो आएगा ख़यार तदलीस आएगा। हाँ, ख़यार तदलीस, यानी इसके साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है। ख़यार तदलीस आएगा या फिर ख़यार गबन आएगा, दोनों आ सकते हैं। बाद का दोनों चीज़ें आ। ख़यार गबन में क्या होता है कि चीज़ सस्ती थी, उसने क्या महंगी बेच दी। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ख़यार गबन भी मुमकिन है, अगर उसने चीज़ को क्या महंगा क्या नाम है, सस्ता बेच दिया, अरखस, यरहमुकल्लाह। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे फ़ाइल और फ़स की क्या वजह है? पहली वजह ख़यार गबन हो सकती है, इज़ा बाअहु बिअरखस मिन कीमत सूक़, अगर उसने क्या अरखस बेच दिया। दूसरा आप ख़यार तदलीस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बताया गया कि ज़्यादा चीज़ अच्छी है जबकि वो अच्छी नहीं निकली, तो ख़यार तदलीस भी क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले मसले को कल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।